भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह नाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग का 19वां श्लोक। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तम आहुः पंडितम बुधाः। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। जिस मनुष्य के संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। साथियों, इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को योग साधना में पूर्णता की स्थिति प्राप्त करने वाले योगी जनों के लक्षणों के बारे में समझा रहे हैं कि ऐसे उच्च कोटि के योग साधक गण शास्त्र सम्मत कर्म भी कामना या संकल्प की भावनाओं से मुक्त होकर ही करते हैं और कर्म योग सिद्धांत की पूर्णता प्राप्त करने के कारण उनके द्वारा किए गए कर्म उनके बंधन नहीं होते। ऐसे उच्चतम कोटि के मनुष्यों को संसार के ज्ञानी जन भी पंडित अर्थात ब्रह्म ज्ञान की पूर्णता प्राप्त मनुष्यों के रूप में श्रद्धा भाव से देखते हैं। भगवत गीता के श्लोक के संदर्भ में मुझे अपने परम आराध्य ब्रह्म ज्ञानी सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज तथा संत कबीर साहब की वाणियां अनायास ही याद हो आ रही हैं। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने अपने सदग्रंथ स्वरवेद में लिखा, ब्रह्म विद्या चिन्हगी उड़ी लगी कर्म घर आग, कर्म वासना जर गई चेतन चेतन जाग। भगवत गीता के इसी श्लोक के अर्थ को प्रतिध्वनित करता यह दोहा मानो योगेश्वर श्री कृष्ण के ही वचन को रेखांकित करते हुए कह रहा है कि ब्रह्म विद्या की पूर्णता प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य के संपूर्ण संचित कर्म तथा समस्त वासनाएं ज्ञान अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। ऐसे ज्ञानी मनुष्य की चेतना सांसारिक विषयों से पूरी तरह असंग होकर परमात्मा की विराट चेतना से योग की स्थिति में अहर्निश जुड़ी रहती है। वह जीवन मुक्त हो जाता है। संत कबीर साहब ने भी तो अपने इस दोहे में दूसरी तरह से यही बात कही। संत कबीर ने कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण जिस पंडित मनुष्य की बात कर रहे हैं उसकी भी तो यही विशिष्टता होती है। ऐसा मनुष्य वेद उपनिषद आदि सद्ग्रंथों के मात्र पुस्तकीय ज्ञान से ऊपर उठकर परमेश्वर के प्रेम में आत्मविभोर होकर इतना मग्न हो जाता है, इतना डूब जाता है कि उसकी योग साधना पूर्णता की स्थिति प्राप्त कर लेती है। उसे ब्रह्म ज्ञान का बोध प्राप्त हो जाता है और परमेश्वर के प्रति अनन्य प्रेम में विभोर होने के कारण उसकी आत्म चेतना परमेश्वर की विराट चेतना से योग की स्थिति प्राप्त कर लेती है। योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को मनुष्य की इसी स्थिति के बारे में समझाते हुए कह रहे हैं कि कामनाओं तथा संकल्पों से पूरी तरह मुक्त होकर अपने नियत शास्त्र सम्मत कर्तव्यों का पालन करते रहने वाला तथा ब्रह्म ज्ञान की पूर्णता प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप समस्त संचित कर्मों के बंधन को ज्ञान की अग्नि में जलाकर भस्म कर जीवन मुक्त की स्थिति प्राप्त कर लेने वाला मनुष्य ही वास्तव में पंडित है। केवल पुस्तकीय ज्ञान में ही तृप्त संतुष्ट रहने वाला मनुष्य वास्तव में पंडित नहीं होता। उसके पास तो मात्र पुस्तकीय ज्ञान होता है। ईश्वरीय चेतना की दिव्य अनुभूति से वह अछूता ही रहता है। योगेश्वर श्री कृष्ण ईश्वर प्रेम की इसी दिव्य स्थिति को प्राप्त करने वाले मनुष्य को वास्तविक पंडित कहकर संबोधित कर रहे हैं।
तो साथियों, परमेश्वर के प्रेम में पूरी तरह समर्पित योगी साधक गण हम सांसारिक जगजीवों की तरह सांसारिक कामनाओं की प्राप्ति की भावना से प्रेरित होकर कर्म नहीं करते। वे तो बाहरी रूप से शास्त्र सम्मत सांसारिक कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए आंतरिक रूप से सदा परमेश्वर के ही ध्यान चिंतन में निमग्न रहते हैं। तो इस संदर्भ में आइए संक्षिप्त रूप में ही सही शास्त्र सम्मत कर्मों के संबंध में थोड़ा विचार करें। साथियों, योगेश्वर श्री कृष्ण तो बता ही चुके हैं कि गुण तथा कर्मों के आधार पर उन्होंने मनुष्यों को 4 वर्णों में विभाजित किया। इन चारों वर्णों के कर्म भी शास्त्रों द्वारा निर्धारित हैं। वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्रह्म विद्या के उपासक, पूरे समाज के कल्याण की भावना के प्रति समर्पित, सांसारिक भोगों के प्रति वैराग्य की भावना से संपन्न मनुष्य ब्राह्मण होता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा, समो दमस्तपः शौचम शांतिरार्जमेव च ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। भगवत गीता के अंतिम अध्याय का यह श्लोक ब्राह्मण के गुणों का वर्णन करते हुए कहता है कि शम, दम, तपश्चर्या, बाहरी तथा आंतरिक शुद्धि, मोक्ष प्राप्ति की प्रवृत्ति, वेद, शास्त्र, ईश्वर, परलोक आदि में श्रद्धा रखना, परमात्मा तत्व का अनुभव करना, ये सब ब्राह्मण के स्वाभाविक शास्त्र सम्मत कर्म हैं। भगवत गीता के अनुसार शास्त्र सम्मत क्षत्रिय कर्म क्या है? शौर्य, तेजो, धृतिर्दाक्ष्यम, युद्धे च पलायनम, दानमी, ईश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। अर्थात शूरवीरता, धैर्य, चतुराई, युद्ध से पलायन नहीं करना, स्वामी भाव, ये सब क्षत्रियों के स्वाभाविक शास्त्र सम्मत कर्म है। युद्ध में शत्रु का शमन क्षत्रिय का धर्म है। दान देना और परमपिता परमेश्वर के प्रति श्रद्धावान होकर समर्पित रहना, यह भी क्षत्रिय का धर्म है। महात्मा मनु ने मनुस्मृति में क्षत्रिय धर्म के संबंध में कहा, प्रजानां रक्षणं दानमिज्जाध्ययनमेव च विषयेष्व प्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः। अर्थात प्रजा की रक्षा करना, सामर्थ्य के अनुसार दान करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, सृष्टि के कल्याणार्थ यज्ञ करना, सांसारिक विषयों में अत्यधिक आसक्त नहीं होना, ये सब क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। वैश्य कर्म के संबंध में भगवत गीता में कहा, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। अर्थात खेती करना, गोपालन, वाणिज्य कर्म अर्थात वस्तुओं का क्रय विक्रय इत्यादि वैश्य वर्ण के स्वाभाविक शास्त्र सम्मत कर्म हैं। मनुस्मृति के अनुसार पशूनां रक्षणं दानमिज्जाध्ययनम् एव च वाणिक्यपथं कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च। अर्थात पशुओं का पालन पोषण, अध्ययन, व्यापार, दान, कृषि इत्यादि वे सब वैश्य वर्ण मनुष्यों के शास्त्र सम्मत कर्म हैं। शूद्र वर्ण कर्म के संबंध में श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा, परिचार्यत्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। अर्थात सेवा करना, सभी वर्णों का ध्यान रखना इत्यादि शूद्र वर्ण के शास्त्र सम्मत स्वाभाविक कर्म हैं। यज्ञ कर्म, रक्षा कर्म, कृषि कर्म से जुड़े संसाधन उपलब्ध कराना भी शूद्र वर्ण का स्वाभाविक कर्म है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन वर्ण व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कर्म करता था और जिस कोटि का वह कर्म करता था उस वर्ग के लिए निर्धारित वर्ण का माना जाता था। अतः हम सभी जगजीवों को संसार को कर्म प्रधान मानकर अपनी अपनी योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार सर्वोत्तम परिणाम देने का पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। इसी में हम सबका कल्याण है। आज बस इतना ही। भगवत गीता चतुर्थ अध्याय के अगले श्लोक के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं।
धन्यवाद। नमस्कार।